Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Saturday and the time duration is around 1 p.m. in the afternoon, and today I'm creating a session for you guys regarding the appointment information for the entire week. This what happened in this last week उसके बारे में आपको बताता हूँ. Apart from that, so I was not able to create the session in last 2 days due to some work issue. जब टाइम लगता है तो मैं सोचता हूँ कि एक आपके लिए अपॉइंटमेंट का जो भी इन्फॉर्मेशन चल रहा है उसके लिए एक वीडियो बना दो. अदरवाइज अदर चीज़ भी होती हैं, दे आर नथिंग एज वेल. और उन फैक्टर्स को देखते हुए वन एवर आई गेट टाइम आई क्रिएट अ सेशन फॉर यू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर वीक, अगर देखा जाए तो इफ प्राइमरली आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क परमिट. जिसके वर्क वीज़ा आए थे उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, और जो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं. और मंडे टू फ्राइडे अगर बताऊँ तो वेंसडे के टाइम पे दे हैव रिलीज स्लॉट्स. 2 घंटे के लिए जो स्लॉट्स ओपन हुए थे उसमें एजेंट लोगों ने अपॉइंटमेंट वगैरह फिल कर रखे हैं. और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई तो मेरे को पता चला कि जो टाइम ड्यूरेशन था आपका 2 से 4 बजे के टाइम पे, उसमें एजेंट लोगों ने अपना लॉगिन करके अपॉइंटमेंट वगैरह जो बॉट यूज़ करे थे या फिर दोज वो वर्किंग एज एन एजेंट, दे बुक द अपॉइंटमेंट ऑन दिस वेंसडे. और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द एंटायर वीक, मंडे ओपन नहीं हुए थे, ट्यूसडे ओपन नहीं हुए, वेंसडे को मैंने आपको बता दिया क्या सिनेरियो था. स्लॉट्स आपके 2 से 4 के बीच में कुछ टाइम के लिए स्लॉट्स ओपन हुए और अपॉइंटमेंट एजेंट लोगों ने बुक कर रखे हैं. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इस 2 दिन तो मेरे को लगता नहीं है वर्क परमिट के अंदर, वर्क एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के अंदर आपके अपॉइंटमेंट रिलीज हुए. इन 2 दिन भी आपके मेरे को लगता नहीं है कि, तो स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इन लोगों ने बहुत कम भी नहीं. इफ आई टॉक अबाउट वर्क परमिट तो उसके स्लॉट्स रिलीज़ करे ही नहीं. और जितने टाइम मेरे को टाइम मिला तो मैंने 1-2 बार लॉगिन करके चेक किया, बट सिनेरियो वॉज सेम एज अर्लियर. स्लॉट्स इनके रिलीज़ हुए नहीं. वर्क परमिट का मैंने वर्क वीज़ा जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा, तो मैंने उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन, जो द पीपल और कैंडिडेट आई कैन से अप्लाइड फ्रॉम नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन, दे आर नॉट फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ इशू. अगर आप नॉर्थ लोकेशन से हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड इफ यू आर फ्रॉम साउथ ज्यूरिडिक्शन देन यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम वाइल बुकिंग द अपॉइंटमेंट. अगर आप लोगों के लिए क्या है कि जो पीएचडी कैटेगरी है, पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए तो खैर स्लॉट्स ओपन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट नेशनल अदर और नेशनल डिपेंडेंट की जो सिनेरियो है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों ज्यूरिडिक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट एंड नेशनल अदर एंड नेशनल डिपेंडेंट कैटेगरी, तो स्लॉट्स वगैरह ओपन है, आप उसमें बुक कर सकते हैं. एंड द स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग इन साउथ जोन फॉर द अपॉइंटमेंट, दे कैन डू वन थिंग, दे कैन मार्क एन ईमेल टू द एम्बेसी. अभी ऐसा हुआ है कि एक कोई कैंडिडेट था तो उसने भी ईमेल किया था, तो ईमेल के थ्रू से अपॉइंटमेंट वगैरह मिल गया. तो मैं आप लोगों को भी अभी सजेस्ट करूँगा आप क्या करना, जो अपना आपका ऑफर लेटर लगाओ, उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आप पूरा मेंशन करके, अपना जो पूरा क्वेरी आप मेंशन करके उनको बताओ कि जो आपके स्लॉट्स क्लासेस हैं, क्लासेस नेक्स्ट जब भी आपका प्रीफर्ड टाइम है तब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट अपना बुक करके वहाँ जाना है. तो यू कैन मेंशन एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन ओवर दैट. एंड देन इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी. एम्बेसी वाले आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट का दिक्कत क्या होगा, अगर अपॉइंटमेंट वो लोग प्रोवाइड करेंगे तो ईमेल में आपको किस डेट का आपको अपॉइंटमेंट और किस वीएफएस सेंटर में जाना है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देंगे. जो एम्बेसी की वेबसाइट है, एक बार उसमें आप ईमेल कर लो, ईमेल करके वेट करो 24 to 48 आवर्स का टाइम का. अगर 48 आवर्स के अंदर आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं आता, डू वन थिंग, मार्क एंड फॉलोअप ईमेल, एक फॉलोअप ईमेल करो. और अदरवाइज वेंसडे के दिन वो लोग अपना एक टाइम होता है उसमें 3 नंबर उन लोगों ने मेंशन करें. वेंसडे के दिन वो 1:30 से 3 बजे तक अवेलेबल रहते हैं. उन पर आप क्या करो, गिव देम अ कॉल. एंड अगर वो क्वेरी रिसीव करते हैं, आप फ़ोन रिसीव करते हैं, देन शेयर योर कंसर्न दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू आर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट एंड यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस एंड यू डोंट वांट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड ईयर. अगर अभी आपका नहीं हो पाएगा तो फिर आपको अगले इनटेक का आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल का वेट करना पड़ेगा. मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल. अगर उनको लगेगा तो वो लोग आपको पूरा, एक तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, अगर उनको लगेगा तो देन, एंड इफ दे फील लाइक योर प्रोफाइल, योर कैंडिडेचर एंड अदर थिंग्स आर देयर, अगर उनको डॉक्यूमेंट आपके सही लगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे कैन प्रोवाइड यू द अपॉइंटमेंट वाया ईमेल. और ये लास्ट ईयर भी हुआ था. और सारे कैंडिडेट को मिलना तो मुश्किल है, अगर किसी का यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. और अगर आपकी यूनी वगैरह ठीक है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट वाया ईमेल. और आपका फी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, कोर्स आपका कितना टाइम ड्यूरेशन का है. देयर सो मैनी फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे टेक द डिसीजन. अगर आपका पूरा रैंकिंग वगैरह सही है यूनिवर्सिटी की और
कॉलेज की आपकी फ़ी वगैरह पे भी डिपेंड करता है. देयर सो मैनी थिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपका उनको सही लगा डॉक्यूमेंट वगैरह और प्रोफाइल आपकी सही लगी तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू विल गेट द अपॉइंटमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट try this thing or side by side check this appointment on website as well. Yesterday I have not checked about the appointment for this particular study categorization. There might be possibility open हुए होंगे but I have no idea about that क्योंकि कल मैंने जो particular categorization है इसके अंदर नहीं देखा. और I checked for the work visa के लिए ओपन थे. और अभी इसमें देखा जाए तो कल 2-3 दिन पहले अगर देखा जाए तो नॉर्थ में 1-2 सेंटर दिखा रहा था बट साउथ का इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं था. और आने वाले टाइम पे देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दे कैन रिलीज द स्लॉट्स मैनुअली एज वेल. VFS में आप मंडे टू फ्राइडे चेक करते रहो. देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम फॉर वर्क वीज़ा कैटेगरी. वर्क वीज़ा के अंदर कभी भी वो लोग अपने स्लॉट्स रिलीज कर सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. दे आर सेइंग दैट दे आर आस्किंग फॉर द अदर वेज ऑफ बुकिंग द अपॉइंटमेंट. अदर वेज आपके दो रहते हैं. पहला वे आपका क्या है वो आपको बताता हूँ मैं. पहला अपॉइंटमेंट आप चेक करते रहें. अगर इसमें अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पेड अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं. पेड अपॉइंटमेंट में बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि स्कैम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. और स्कैम होंगे तो फिर आपके पैसे डूब भी सकते हैं. सो देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्कैम्ड इन दिस प्रोसेस. और अगर इससे बचना है तो किसी भी एजेंट से आप करा रहे हैं अगर आपका नोन पर्सन है तो आप उससे कराओ. अदरवाइज स्कैम आपके साथ हो सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई एम नॉट डीलिंग इन पेड अपॉइंटमेंट एंड I do not have link up with the candidates or not candidate. I can say with the agents. और मैं इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता. अदरवाइज अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड इन दिस सिनेरियो. बट थिंग इज सो राइट नाउ आई एम नॉट डीलिंग इन पेड अपॉइंटमेंट. और अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड नीदर आई एम प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजेंट. अगर आपको करना है तो आप रिसर्च वगैरह करो. अगर आपको लगता है कि आपका वर्थ है, अगर आपको लगता है कि आपको नेसेसरी इस टाइम के अंदर आपको जाना ही जाना है, सो दैट इज़ द अदर ऑप्शन एजेंट वाला. और एजेंट मैंने आपको बता दिया है जिससे भी बुक करोगे थोड़ा बच के करना. अदरवाइज देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग स्कैम. एंड द अदर थिंग इज किसी ने मेरे को पूछा था कि नॉर्थ से वो लोग साउथ से नॉर्थ में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. अगर आप अपॉइंटमेंट आपका बुक हो जाएगा नॉर्थ के अंदर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट थिंग इज अगर आप जिस दिन यहाँ पे आओगे साउथ वाले डॉक्यूमेंट अपने सारा लेके, क्योंकि जो आपका एड्रेस है एवरीथिंग आपका साउथ का ही होगा. और फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगा उनको पता चल जाएगा कि आप साउथ जुरिडिक्शन के हैं. अगर आप अंदर जाते हैं क्या पता अंदर भी आने दे, पर थिंग इज सबमिशन आपको करने नहीं देंगे वो. दैट्स वाई दे हैव क्रिएटेड 2 जुरिडिक्शन, द वन फॉर नॉर्थ जोन एंड द अदर वन फॉर साउथ जुरिडिक्शन. क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है. दैट्स वाई इंडिया के अंदर इन लोगों ने 2 कॉन्सुलेट बना दिए. और स्पेसिफिक अगर कोई एक जुरिडिक्शन का है तो दूसरे जुरिडिक्शन पर नहीं जा सकता. देर सो मैनी थिंग्स कम. जो आपका जुरिडिक्शन है उसके अंदर आपके वेरिफिकेशन होते हैं, अदर थिंग्स हैं. अगर आपका साउथ का जुरिडिक्शन तो साउथ वाले ही कर सकते हैं उसको. नॉर्थ वाले हैं तो नॉर्थ वाले कैंडिडेट का कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस. अभी अगर जिसने भी लास्ट 1-2 हफ्ते के अंदर अप्लाई करा है या जिसका लास्ट 30 डेज़ के अंदर अभी रिजल्ट आया है वर्क वीज़ा के अंदर, जिसने एम्प्लॉयमेंट कैटेगराइजेशन के अंदर अपना फाइल किया था, उनका जो रिजेक्शन आया है मैं आपको बताता हूँ मेजरली किस मार्क हैं उनके. पॉइंट नंबर 3 में आपका रिजेक्शन आया बैंक स्टेटमेंट का. बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं थी और लास्ट 3 मंथ का आपको शो करना पड़ता है. तो फिर आपका पॉइंट नंबर 3 उसका आया. और इसके अलावा द अदर थिंग इज पॉइंट नंबर 4 का आया. लोगों ने अपने इंश्योरेंस दूसरी कंपनी से भी परचेज करके जो उनके पैनल के अंदर नहीं है उनसे इंश्योरेंस परचेज करके इंश्योरेंस सबमिट कर दिया. उन लोगों ने क्या ध्यान में रखा, जो कवरेज है वो 30,000 यूरो से ऊपर होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 1 साल का इंश्योरेंस होना चाहिए. बट दे हैव नॉट डन द insurance through the companies who are in the panel. So this thing led to point number 4 rejection. और ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इंश्योरेंस वगैरह आप पूरा देख के अपना जो भी सबमिट करते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली कैंडिडेट है 10 नंबर का जो आपका इंटेंशन का है. इंटेंशन में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी. आई थिंक जो पहले जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा स्लॉट्स भी कम रिलीज़ हो रहे हैं जब से नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. और उसके बाद जो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है. सबमिशन हो रहे हैं आपके. अगर पेड अपॉइंटमेंट भी आप परचेज करते हैं सबमिशन हो जाएगा. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट द थिंग इज सबमिशन अगर आपका होगा तो फिर उसमें रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. और 3-4 पॉइंट है इसमें रिजेक्शन आ ही रहे हैं. और 10 नंबर तो खैर आपको बहुत सारे केसेस हैं इसमें 10 नंबर पॉइंट नंबर आपको रिजेक्शन मिलता है. जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे जो अदर आपके पॉइंट्स हैं दे आर मैनेजेबल. अगर आप डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर करते हैं तो फिर उसमें आपका रिजेक्शन नहीं आएगा. और डॉक्यूमेंट आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसमें वीज़ा लगने के चांसेस होते भी हैं. अगर वीज़ा नहीं लगे तो फिर उसमें जो एक चांस होता है आपका जो पॉइंट नंबर 10 नंबर रिजेक्शन दे देते हैं. अगर आपकी फाइल पूरी स्ट्रॉन्ग है
एंड दैट सिनेरियो अगर उनका कोटा नहीं है तो दे डू वन थिंग, दे गिव द पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन। और ये बहुत सारे कैंडिडेट के साथ अभी हो भी रहा है और ऐसे प्रोसेस वर्क कर रहा है। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे जो पॉइंट अभी रिजेक्शन आ रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, रिपील करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने शेयर करने हैं। सो आई एम गोना हेल्प यू आउट विद दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, और इसके बाद एक नया सेशन बना रहा हूँ जिसमें आपके रिजेक्शन पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ।